संग्राम 2024 में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। लगातार मेगा कवरेज न्यूज 18 पर देख रहे हैं आप, जहां पर विधानसभा चुनाव के नतीजों की भी बात हो रही है, विश्लेषण हो रहा है, साथ ही दूसरी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 2023 के नतीजे बहुत कुछ कह रहे हैं। 3 हिंदी बेल्ट वाले राज्यों में भगवा लहरा गया है और मोदी की गारंटी पर एक बार फिर से मुहर लग गई है। यानी कि यहां से बीजेपी के लिए 2024 की राह काफी आसान हो गई है। और इसे इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर काम और वोट मिले हैं। महिला वोटर पर बीजेपी की और ज्यादा पकड़ बढ़ी है। ओबीसी और दलित वोट बैंक पर भी बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। डबल इंजन की सरकार पर जनता को ज्यादा भरोसा हुआ है और अब मोदी से मुकाबला विपक्ष के लिए कठिन साबित हो रहा है। और इसी के साथ इंडी गठबंधन पर संकट के बादल मंडराने लग गए हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे कि विपक्ष की सभी रणनीतियां फेल हो गई और मोदी मैजिक ही काम आया। – 2023 का जनादेश 2024 का संदेश दे रहा है, क्योंकि चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, ये परिणाम लोकसभा चुनाव के लिए विशेष है। चुनावी राज्यों में जिस तरह भगवा लहरा रहा है, हिंदू बेल्ट वाले राज्यों में बीजेपी का परचम लहरा रहा है। वो हल है उस मनोबल को बढ़ाने का जिसके दम पर अब बीजेपी फाइनल मुकाबले में निर्विरोध एंटर कर चुकी है। क्योंकि बीजेपी के पास मोदी मैजिक है, शाह का करिश्मा है, नड्डा की रणनीति और योगी जैसा हिंदुत्व चेहरा है, जिसने विपक्ष पर घाव गहरा किया है। सबने ज्यादातर अधिकांश राज्यों में डबल इंजन को अपनाया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। सेमीफाइनल था और इससे एक बात सिद्ध हो गई कि लोकसभा का 2024 का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी 3/4 बहुमत से जीतने जा रही है। नरेंद्र मोदी की गारंटी है विकास की। मोदी की गारंटी पर जनता ने जो भरोसा दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम जनता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डंके की चोट पर कहा कि मोदी मैजिक रंग लाएगा। आज के परिणाम उसी का प्रतीक है। चुनावी राज्यों के परिणाम से जश्न में डूबी बीजेपी के लिए ये अच्छे संकेत हैं, क्योंकि जिस चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था, उस चुनाव में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की है और इससे आगे का रास्ता भी क्लियर हो चुका है। 23 का परिणाम, 24 की राह आसान, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर वोट मिले। महिला वोटर पर और ज्यादा पकड़ बढ़ी है। डबल इंजन की सरकार पर जनता ने भरोसा किया, मोदी पर भरोसा करके वोट देने में विश्वास रखा। यानी जिस चेहरे पर बीजेपी 24 का चुनाव लड़ने वाली है, उस चेहरे पर जनता आंख मूंद कर भरोसा कर रही है और इसी भरोसे की जीत का जश्न आज देश मना रहा है। 2024 का चुनाव मोदी के नेतृत्व का चुनाव है। प्रचंड सफलता वर्तमान की संख्या समाधि जाएगी। नहीं, मुझे लगता है बेहतर से बेहतर बात। देखिए, जहाँ जहाँ मेरी सरकार रहती है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जब सरकार हमारी बनती है तो मैं गरीबों की सेवा करता हूँ और गरीबी कल्याण योजनाओं घर घर ले जाता हूँ। यानी न जाति, न क्षेत्र, न व्यक्ति, न परिवार, न वंश, यानी सभी का साथ, सबका विकास, यानी सभी लोगों का विकास कैसे हो, सभी को पक्का मकान, आवास कैसे मिले, और उसके आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं। चुनावी राज्यों के नतीजे इस बात के भी संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी ही वो पार्टी है जो अपनी नीति और रणनीति पर कायम रहती है। विपक्ष बेशक एकजुटता की बात करता रहा, लेकिन जब वक्त साथ साथ चुनाव लड़ने का आया तो सियासी फूट जनता के सामने आ गई और उसका परिणाम आज देश के सामने है। क्योंकि चुनाव भले ही राज्यों के थे, लेकिन वोट नरेंद्र मोदी के चेहरे पर गिरी, जो विपक्ष को अब उठने नहीं दे रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल माने जा रहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के नतीजों ने मोदी मैजिक पर एक बार फिर से मोहर लगा दी है।
4 राज्यों में से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ती दिख रही है। नतीजों से साफ है, विपक्ष की सारी कोशिशें बेकार साबित हो गई। चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, नीतीश कुमार हो या फिर केजरीवाल, सबको जनता ने नकार दिया। नतीजों के मायने पर गौर करें तो अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला फेल हो चुका है। नतीजों से कुछ ऐसे ही साबित हो रहे हैं। केजरीवाल की मुफ्त योजना फेल रही। नीतीश कुमार के प्लान पर भी पानी फिर गया। विपक्षी हर रणनीति फेल रही। जाति जनगणना का मुद्दा भी फेल रहा। वहीं INDIA गठबंधन अपनी पहली परीक्षा में ही फेल हो गया। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। जैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार आएगी, जनगणना सर्वे मध्य प्रदेश में, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। इनका भविष्य ही खतरे में पड़ा हुआ है। स्टेट जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। इंडिया के अंदर आगे देखा जाएगा, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ तलाक हो गया। जिस चुनाव में मुकाबला बीजेपी से होना था, उस चुनाव में विपक्षी दल आमने सामने थे। जिस चुनाव में जनगणना के मुद्दे को भुनाया जा रहा था, उस मुद्दे पर भी राहुल और अखिलेश के सुर अलग थलग थे। और जैसे ही परिणाम सामने आए, विपक्षी गठबंधन एक बार फिर खतरे में आ गया, क्योंकि ये लड़ाई भले ही बीजेपी के खिलाफ थी, लेकिन अब कांग्रेस तमाम विपक्षी क्षेत्रीय पार्टी के बीच बदल गई। ये इंडी गठबंधन को पता नहीं चला। नरेंद्र मोदी इस बात को छुपाना चाहते हैं, इसीलिए अपने किसी भी भाषण में नरेंद्र मोदी जाति जनगणना की बात नहीं कर सकता। जैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार आएगी, हमारा पहला कदम जाति जनगणना सर्वे मध्य प्रदेश में। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। लोकसभा में नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जाति गणना की, तो कांग्रेस पार्टी ने जाति गणना नहीं कराई। आज क्यों जाति गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। वो पिछड़े दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाली नहीं। इंडिया गठबंधन कैसे चलेगा ऐसे में? इंडिया के अंदर आगे देखा जाएगा। अखिलेश यादव ने पूरे चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसे बोलने से बीजेपी के नेता बचते थे। क्योंकि जब मध्य प्रदेश में इंडी गठबंधन के बीच सीटों का पेच फंसा था, तो अपनों ने ही कांग्रेस के खिलाफ मैदान में प्रत्याशी उतार दिए, और उसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी के आंकड़े बढ़ते गए और अब विपक्ष की पकड़ से बहुत दूर है। मध्य प्रदेश में अपनों ने कैसे गेम बिगाड़ा, वो भी समझ लीजिए। समाजवादी पार्टी 74 सीटों पर चुनाव लड़ी, जहां अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला फेल हो गया और एक भी सीट नहीं मिली। आपने 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, यहाँ केजरीवाल की मुफ्त योजना को नकार दिया गया। तो वहीं जेडीयू ने भी 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन यहाँ की जनता ने नीतीश कुमार के चेहरे को स्वीकार नहीं किया। यानी ये परिणाम गवाही है उस चुनावी लिहाज से जिसमें बीजेपी को हराने के दावे किए जा रहे थे। अब जब उसके उलट परिणाम सामने आए, तो मीटिंग और मंथन की बात होने लगी और इंडी गठबंधन की तरफ से 6 दिसंबर को बैठक भी बुलाई गई। 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम देश के सामने है, जिसमें विपक्षी एकता को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है, जिसमें हार पर मंथन किया जाएगा। साथ ही नए समीकरण भी तय किए जा सकते हैं। दरअसल चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, नीतीश कुमार हो या फिर केजरीवाल, सबकी ख्वाहिश 2023 में ही प्रधानमंत्री फेस बनने की थी। लेकिन मोदी के सामने इनकी एक नहीं चली और पीडीएफ फॉर्मूले से मुफ्त योजना तक को जनता ने नकार दिया और भरोसा किया सिर्फ मोदी की गारंटी पर, जो 24 में बीजेपी के लिए रामबाण साबित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया साइट पर संदेश दिया और जनता जनार्दन को नमन किया है। बीजेपी की 3 राज्यों में बम्पर जीत पर पीएम मोदी का ये ट्वीट आया, जनता जनार्दन को नमन। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि भारत की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ सुशासन और विकास की राजनीति में है।
उनका भरोसा @BJP इंडिया में है। बीजेपी को कोट करते हुए पीएम ने ये सोशल मीडिया पर संदेश डाला, भाजपा पर अपना स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद बरसाने के लिए मैं इन सभी राज्यों के परिवारजनों का, विशेषकर माताओं, बहनों, बेटियों का, हमारे युवा वोटर्स का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं उन्हें भरोसा देता हूं कि आपके कल्याण के लिए निरंतर अथक परिश्रम करते रहेंगे। इस मौके पर पार्टी के सभी परिश्रमी कार्यकर्ताओं का विशेष रूप से आभार जताया पीएम मोदी ने। तो साथ ही पीएम मोदी लिखते हैं, अद्भुत मिसाल पेश किया है सभी कार्यकर्ताओं ने। भाजपा के विकास और गरीब कल्याण की नीतियों को आपने जिस तरह से लोगों के बीच पहुंचाया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं हमें न रुकना है न थकना है। साथ ही उन्होंने कहा, हमें भारत को विजयी बनाना है। आज इस देश में हमने मिलकर एक सशक्त कदम उठाया है। तमाम बड़ी बातें उनके द्वारा ट्वीट के माध्यम से लिखी गई हैं। मोदी की गारंटी इनके हर झूठे वायदों पर भारी है। जहां से कांग्रेस से उम्मीद बंद होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। सत्ता का सेमीफाइनल फिर से बीजेपी ने जीत लिया है और जिस चेहरे को आगे करके बीजेपी फिर से करिश्मा दोहरा पाई है, तो वो चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष को ऐसा घेरा कि जनता ने बीजेपी पर ही भरोसा फिर से जताया। पीएम मोदी पहले ही कहते आए हैं, मोदी है तो मुमकिन है। वहीं इस बार उन्होंने नया नारा दिया था, मोदी जीत की गारंटी। उनके एक एक शब्द जनता के दिमाग पर ऐसे गढ़े कि जनता ने एक बार फिर बीजेपी की झोली वोटों से भर दी। और कांग्रेस के जो पुराने लोग हैं, वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। आधे अधूरे मन से वो बेचारे जाते, अब क्या करें। कांग्रेस के कई लोग तो ठान करके घर बैठ गए हैं, उनका बाहर निकलने का भी मन नहीं कर रहा है। हर कांग्रेस को लगता है किस मुंह से इन लोगों की बात करें। कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वायदे एक पल भी टिक नहीं सकते हैं। इस बार बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव लड़ा था। चुनावी रैलियों में भी पीएम के नाम का ही शोर गूंज रहा था। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही राउंड में 230 विधानसभा सीटों के लिए वोट पड़े थे। चुनाव से पहले मोदी ने धुआंधार प्रचार किया। मोदी ने 4 नवंबर से चुनाव की बागडोर अपने कंधों पर संभाली थी, जिसके बाद उन्होंने राज्य में 16 धुआंधार चुनावी रैलियां की। पीएम ने रतलाम से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। मोदी ने रतलाम, खंडवा, नीमच, बड़वानी, झाबुआ, शाजापुर और इंदौर में रैलियां की। पीएम ने इंदौर में रोड शो भी किया, जिसका असर चुनावी नतीजों में भी दिखाई दे रहा है। रतलाम, खंडवा और झाबुआ जिले की विधानसभा सीटों में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश के मन में बसे मोदी और मोदी के मन में एमपी चुनावी गीत के साथ मोदी के नाम पर कमल के फूल को वोट देने की अपील भी की गई। ये भी बीजेपी की चुनावी स्ट्रेटजी के लिए कारगर साबित हुआ। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है और मोदी जी के मन में भी एमपी है। उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई
और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। डबल इंजन की सरकार, दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहाँ ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने पीएम मोदी की रैलियां बेहद ही खास जगहों पर आयोजित की थी। छत्तीसगढ़ में मोदी ने 6 रैलियां की, लेकिन इन रैलियों के जरिए ही पूरे प्रदेश में ये संदेश गया कि केवल मोदी ही है जो काम की गारंटी दे सकते हैं। कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार चुनाव से पहले ही बड़ी जीत के दावे कर रही थी, लेकिन मोदी ने ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया कि कांग्रेस का खेल ही खराब हो गया। कांग्रेस जहां 90 में से 75 सीटें जीतने की बात कह रही थी, वो सब दावे हवाई निकले। पीएम मोदी ने महासमुंद में अपनी पहली रैली की थी, जहां उन्होंने दावा किया था कि इस बार बीजेपी यहां से जीत हासिल करेगी और मोदी की कही बात पर मोहर भी लग गई है। पीएम ने रैली में कहा था कि वो बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण के लिए निमंत्रण देने आई है। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में जहां जहां भी रैली करने गए, वो हर रैली में लोगों के सामने यही कहते रहे कि वो पहले ही समझ गए थे कि राज्य में बीजेपी की बम्पर जीत होने वाली है। नरेंद्र मोदी की गारंटी है विकास की। मोदी की गारंटी पर जनता ने जो भरोसा दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम जनता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डंके की चोट पर कहा कि मोदी मैजिक रंग लाएगा। आज के परिणाम उसी का प्रतीक है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और यहाँ भी उसे जनता ने भर भर के वोट दिए, जिससे एक बार फिर राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। बीजेपी ने यहाँ अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया था। विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को जीत दिलाने की मुहिम में जुटे पीएम मोदी ने आक्रामक प्रचार किया, जिससे गहलोत का करिश्मा दोबारा नहीं चल पाया। मोदी ने राजस्थान में 16 रैलियां की, इनमें 2 रोड शो भी शामिल हैं। 200 सीटों वाली विधानसभा में मोदी ने 104 सीटों को कवर किया। पीएम मोदी 8 दिन राजस्थान में ही रहे और जनता की नब्ज टटोलते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जोर शोर से हमला किया। जयपुर में युवा वोटरों को आकर्षित किया। पीएम मोदी ने कोटा, जयपुर, बारां, करौली में रैलियां की। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी जीत रही है। इतना ही नहीं, पीएम को लेकर विपक्षी दल काफी आक्रामक तेवर में थे। छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश और या फिर राजस्थान, विपक्षी दलों के कई नेताओं ने पीएम के खिलाफ अपशब्द भी बोले। लेकिन जैसा कि पीएम मोदी कहते आए हैं कि उनके खिलाफ जो अपशब्द बोले जाते हैं, वो हमेशा उन्हें ऊर्जा देने का काम करते हैं। पीएम मोदी का जलवा एक बार फिर कायम है। 3 हिंदी भाषी राज्यों को जीतना एक बार फिर उनका करिश्मा दिखाता है, जिससे जाहिर हो रहा है कि मोदी को 2024 में हराना विपक्ष के लिए दूर की कौड़ी साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर सीएम योगी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है। वीरभूमि राजस्थान में बीजेपी की भारी मतों से विजय की समस्त कर्मठ कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं सम्मानित राजस्थान वासियों का अभिनंदन। यह ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व, लोक कल्याणकारी विजन एवं नीतियों और समग्र विकास के संकल्प के प्रति राजस्थान के नागरिकों के अटूट विश्वास का प्रतीक है।
वहीं मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की जीत को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा है। उन्होंने लिखा, मध्य प्रदेश में बीजेपी की विराट विजय, पीएम मोदी के मार्गदर्शन नेतृत्व के प्रति अटूट जन विश्वास की मुहर है। डबल इंजन सरकार के सुशासन, सुरक्षा और विकास को समर्पित इस जीत की सभी प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं और सम्मानित प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत पर सीएम योगी ने लिखा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की विजय के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सेवा, सुशासन, विकास और सामाजिक न्याय को समर्पित इस विजय के लिए छत्तीसगढ़ वासियों का हार्दिक अभिनंदन। और यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। न्यूज़